हमने ये पढ़ा था पूल बॉइलिंग एंड फ्लो बॉइलिंग के बारे में, कल डिस्कस किए थे, आपको समझाया था मैंने, आपको इसका कर्व समझाया था। तो लोग पूल बॉइलिंग में आपको बताया था किस तरीके से रहेगा अपना पूल बॉइलिंग में, है ना। इसमें हमको कोई फोर्स नहीं करना पड़ता है, विदाउट एनी फोर्स, मतलब नॉर्मल एक उसमें कंटेनर में रखा हुआ है, तो इस तरीके से जो हम उसको हीट देते हैं तो जो बॉइलिंग होती है वो पूल बॉइलिंग कहलाती है। देन फिर बताया था आपके लिए फ्लो बॉइलिंग के बारे में, बताया था कि व्हेन द फ्लूइड इज मूविंग इनसाइड द ट्यूब, है ना, एंड दैट ट्यूब इज हीट इन सिलेंड्रिकल शेप में, पूरी हीट है उस ट्यूब में, मतलब कि अब आउटसाइड द ट्यूब जो है मतलब क्या फर्नेस से जा रही है या फिर कोई और आग जला के हम उसको हीट अप कर रहे हैं, तो उसके अंदर से जो लिक्विड हमारा फ्लो होगा, तो क्योंकि जस्ट वी आर फ्लोइंग द लिक्विड, इट मींस दैट जस्ट वी आर यूजिंग सम एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं, तो एक्सटर्नल सोर्स के माध्यम से या एक्सटर्नल फोर्स के माध्यम से जो हम लिक्विड भेज रहे हैं उसके अंदर से, तो ये अपना कहलाता है फ्लो बॉइलिंग, है ना। तो ये बॉइलिंग में तो इसमें भी हमारा वो होगा, ये पूरे एक पॉइंट आपको कल समझाए थे पूरे तरीके से। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि बॉइलिंग जो कर्व है वो किस तरीके से वर्क करता है, तो फिर हमने आपको बॉइलिंग कर्व समझाया था। इसके बिफोर टू अंडरस्टैंड दैट कर्व, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट द नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग क्या होता है, न्यूक्लियर बॉइलिंग क्या होता है, ट्रांजेक्शन बॉइलिंग क्या है, फिल्म बॉइलिंग क्या होती है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, ओके। एंड इसके बारे में भी आपको पूरा समझाया था कि क्या है, तो ये भी अपन ने क्या मैक्सिमम पॉइंट होगा, मिनिमम पॉइंट होगा, कहाँ कहाँ कैसे होगा, ये भी है। अब हम एक एक करके इसको और भी देखना है, तो इसको एक एक करके अपन देख भी सकते हैं। जैसे आपको बताया था कि इस तरीके से मान लीजिए ये जो आपको ये वाला पोर्शन लेके चल रहा है, मान लीजिए हमें ये वाला पोर्शन लेके चले गए बड़ी जल्दी, तो इस पोर्शन के हिसाब से ये वाला हमने बॉक्स लिया, तो ये वही बता रहा है क्या सुपर हीटेड लिक्विड राइजिंग टू द सरफेस, ठीक है ना। जो सुपर हीटेड लिक्विड है वो राइजिंग टू द सरफेस एंड ऑपरेशन टेकन प्लेस फ्रॉम द फ्री सरफेस, मतलब कि ऑपरेशन लेने मतलब कि लिक्विड था तो वो अपना ले लिया और इसके बाद में ऑपरेशन चालू हो गया है, ठीक है ना, मतलब हीट कर दिए हमने उसको, तो ये हीट अपना इस तरीके से चालू हो गया, ठीक है। हाँ, फिर इसके अंदर फ्लूइड मोशन इन दिस मोड ऑफ बॉइलिंग इज गवर्न्ड बाय द नेचुरल कन्वेक्शन एंड द हीट ट्रांसफर। तो नेचुरल कन्वेक्शन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपके लिए ये वाला पोर्शन यहाँ पे हो गया, ये आपका लगा नेचुरल कन्वेक्शन, मतलब नेचुरल हमने सिर्फ वाटर को वहाँ पे गर्म करके वाटर को अपने उसमें रख दिया और अपने आप गर्म होने चालू हो गया और अपना प्रोसेस चालू हो गया, तो ये हो गया नेचुरल कन्वेक्शन के बारे में, ठीक है ना। फिर हमने आगे देखा ये है न्यूक्लियर बॉइलिंग, ठीक है ना। नेचुरल कन्वेक्शन देख लिया हमने। न्यूक्लियर बॉइलिंग में क्या बताया था आपके लिए कि हमने कि जैसे अपने फ्रॉम ए टू बी दिख भी रहा है, फ्रॉम ए टू बी आइसोलेटेड बबल्स आर फाउंड ऑन द हीटेड सरफेस बट दीज बबल्स आर डिसिपेटेड इन द लिक्विड शॉर्टली आफ्टर दे सेपरेट फ्रॉम द सरफेस। मतलब सीधी सी बात है कि भैया इसमें न्यूक्लियर बॉइलिंग में क्या होता है कि एक तो पहला कि हमारे जो जब न्यूक्लियर बॉइलिंग की कंडीशन में आएगा ए टू बी और बी टू सी, तो देयर आर टू प्रोसेस आर देयर। तो इन द प्रोसेस ए टू बी बबल बनेंगे, बन के फिर क्या होगा कि अपने आप से वो टूट भी जाएंगे, डिसिपेट हो जाएंगे, ठीक है ना। और वहीं पे उससे जो सरफेस से लगे हुए हैं वो अलग हो जाएंगे सरफेस से, ठीक है ना। तो बनेंगे टूटेंगे, बनेंगे टूटेंगे, ठीक है। और जो हमारा बी टू सी दिखा रहा है इसमें क्या है कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तभी तो हमने कर्व देखा है, तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर सब सब थर्मोडायनामिक्स का है, मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, थर्मोडायनामिक्स की जो प्रोसेस है वही चल रही है, मैंने अपने हिसाब से कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। बस वो तो इट इज द पार्ट ऑफ द एचएमपी जस्ट वी आर डिस्कसिंग, बट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस इन द थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट, है ना। जो भी सर ने आपको पढ़ाया होगा तो उनमें सर ने बताया होगा पूरा आपको। तो ये जो बी टू सी दिख रहा है इसमें भी हमारा क्या हो रहा है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है कि इंक्रीज ही हो रहा है अल्टीमेटली देखा जाए तो, ठीक है ना। तो ये हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा बढ़ता जा रहा है, तो अपना इस तरीके से बी टू सी हीट जो टेम्परेचर बढ़ गया अपना, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि इसमें जो हमारा बबल्स अभी बन रहे थे टूट रहे थे, बन रहे थे टूट रहे थे, लेकिन जो हमारा बी टू सी में क्या हुआ कि बबल्स बनेंगे, बनने के बाद में जहाँ बी टू बी तक बबल बन गए, अब बनने के बाद में बी टू सी केस में क्या होगा, बबल बनेंगे और फिर वो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो पानी को हमको पूरा गर्म करना है, जैसे हमने कोई केटल बर्तन में या कोई केटल में पानी भर के रखा है, तो डेफिनेटली अगर बोलेंगे हीट तो हम नीचे दे रहे थे, ऊपर का पानी क्यों गर्म हो जाता है, तो ड्यू टू द बबल जो राइज होगा, राइज टू द फ्री सरफेस, मतलब वो ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो वो क्या है ऊपर की तरफ भागेगा, तो वो ऊपर की तरफ, तो उसमें जो हॉट जो बबल है वो ऊपर की तरफ जाएगा, उसमें जो वहां का जो अंदर कोल्ड बबल होगा ऊपर का वो नीचे आएगा, इस तरीके से प्रोसेस चलती जाएगी। तो ये आपको यहाँ बताया था न्यूक्लियर बॉइलिंग, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन, ठीक है ना।
वही यहाँ पे समझा रहा है, these bubbles move up to the free surface where they break up and release their vapor content. Nucleate boiling is the most desirable boiling regime in practice because high heat transfer rate can be achieved in this region. मतलब कि इसमें क्या बहुत अच्छी ये न्यूक्लियर बॉइलिंग होती है, इसमें हीट जो वो होता है जो अचीव होती है वो अच्छी तरीके से हीट ट्रांसफर रेट जो है अच्छा अचीव मिलता है हमको। तो ये सब हम पूरा देखे थे। अब यहाँ पे ये न्यूक्लियर बॉइलिंग में ये दिखा रहा है किस तरीके से होगा। देखो यहाँ पे न्यूक्लियर में पहले तो बबल बन रहे हैं, यहाँ पे देखो इस सरफेस में यहाँ बबल बन रहे हैं, फिर स्केल में ऊपर पे टूट रहे हैं, ये यहाँ पे टूट जा रहे हैं, फिर वो जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये कहलाती है न्यूक्लियर बॉइलिंग कहलाती है आपका, ठीक है ना। फिर आते हैं ट्रांजिशन बॉइलिंग। और ट्रांजिशन बॉइलिंग क्या कहलाती है भैया? ट्रांजिशन में क्या होगा, फिर फेज का चेंज होता है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन बॉइलिंग। यहाँ फेज क्या हो रही है हमारी, चेंज हो रही है। तो यहाँ पे द टेम्परेचर डिफरेंस इज इंक्रीज एट पॉइंट सी, द हीट फ्लक्स डिक्रीज। देखिए पॉइंट सी पे क्या होता है, द टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीज। पॉइंट सी पे क्या टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एट पॉइंट सी द हीट फ्लक्स डिक्रीज, मतलब उस टाइम पे क्या हीट फ्लक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला हमारा इस जोन को ये दिखा रहा है, ये वाला ये जोन जो दिखा रहा है ट्रांजिशन बॉइलिंग है, मतलब जस्ट फेज का चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है कि जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर बॉइलिंग में क्या हुआ, वो ऊपर तक आ गया इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये पूरा बबल आना चालू हो गए। अब यहाँ पे क्या एक मैक्सिमम पोजीशन में पहुंच गया है, वहां पे मतलब वाटर एकदम हीट हो गया, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल मैक्सिमम, या क्रिटिकल बोलते हैं हीट फ्लक्स होता है वहां पे, क्यों मैक्सिमम होगा वहां पे, ठीक है ना। तो ये अपना हीट फ्लक्स। इसके बाद में हीट फ्लक्स क्या होता है, ट्रांजिशन बॉइलिंग में जैसे ट्रांजिशन स्टेज आती है तो वो क्या है कि हमारा जो हीट फ्लक्स धीरे धीरे कम होने लगता है। तो देखिए यहाँ से कर्व जब ऐसे आया तो यहाँ पे क्या है, लीडेंट फोर्स पॉइंट, ये आपको कल समझाया था मैंने, क्यू मिनिमम क्या है, ठीक है ना। तो ये अपना इस तरीके से क्यू मिनिमम में आ जाएगा। क्या बताया था आपके लिए इसमें, लीड इन पॉइंट्स में बताया था आपके लिए कि जब सरफेस हमारी होती है तो जब हमारा पानी गर्म होता है तो ऊपर चला जाता है, लेकिन जब हमारी सरफेस के नीचे में क्या हो जाता है, जब अपन देखेंगे बहुत देर बाद, तो नीचे सरफेस में बबल्स क्या है कि सरफेस से लग जाते हैं। तो क्या है कि जो वाटर हमारा गर्म जिस स्पीड से होना चाहिए था, है ना, वो हमारा उस स्पीड से नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो बबल्स हैं वो उसको हीट को जो है हीट को ऊपर जाने से रोकते हैं, तो इस तरीके से रेजिस्टेंस काम करते हैं। तो इस कारण से ये है, दिस इज बिकॉज a large fraction of heat surface is covered by vapor film, मतलब एक तरीके की वेपर फिल्म बन जाती है, वेपर है ना, which act as an insulation due to, ठीक है ना। तो ये आपको बताया इंसुलेशन ड्यू टू द लो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द एयर। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे, है ना। तो इसके बाद चलते हैं अपन दूसरा स्टेज, लास्ट बचा था जो ट्रांजिशन बॉइलिंग, ये दिखा रहा है आपको। देखिए यहाँ पे इस तरीके से आगे न्यूक्लियर बॉइलिंग तो अपन यहाँ दिख रहा है, ट्रांजिशन बॉइलिंग के फेज पे चेंज हो रहा है कि ये नीचे पूरी सरफेस में, सरफेस के नीचे वाले सिरे में जो पूरा है क्या होगा कि एक फिल्म टाइप की जनरेट हो गई, इस कारण से ये ऊपर नहीं आ रहा, तो ट्रांजिशन फेज हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि जो हमारी हीट है वो उतनी हीट नहीं बन पाती है, तो क्या है कि इस तरीके से हमारा जो हीट फ्लक्स है वो कम हो जाता है। फिर अपन आते हैं भैया फिल्म बॉइलिंग में। फिल्म बॉइलिंग तो वही बता रहा है, इन दिस रीजन द हीटर सरफेस इज कंप्लीटली कवर्ड बाय ए कंटीन्यूअस स्टेबल वेपर फिल्म, मतलब जो ये बता रहा है आपको, वही मैंने आपको समझाया था कि वो क्या वेपर फिल्म बन जाती है उसकी सरफेस में। इसके कारण से क्या होता है ना, कि जो जब सरफेस जाएगी तो उतना हीट अप नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये फिर ये दिखा रहा है, और ये पॉइंट डी को दिखा रहा था, इसलिए इंक्रीजमेंट होता गया यहाँ से यहाँ तक। तो ये ट्रांजिशन बॉइलिंग में, फिर फिल्म बॉइलिंग में क्या है, in the heat surface is completely covered by the continuous stable vapor. Stable vapor से कम करते हैं। Point D where the heat flux reach a minimum is called the lead in forest point, मतलब कि जिस ये डी पॉइंट है इसी को हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि कंप्लीटली जो है सरफेस जो है पूरी गैप भी नहीं रहेगा, छोटा सा पूरा एकदम उसमें छोटे छोटे बबल्स ने उसको पूरा तरीके से उसको सरफेस को पूरा घेर लेते हैं। फिर इसके ऊपर से आपको हीट आएगी तो नहीं आएगी, तो सबसे जो हमारा हीट फ्लक्स है वो वहां पे मिनिमम हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में यही दिखा रहा है न्यूक्लियर बॉइलिंग है, ट्रांजिशन बॉइलिंग है, ये क्या है, फिल्म बॉइलिंग है। देखिए यहाँ पे ये पूरी सरफेस में दिख रहा है, पूरी तरीके से ये पूरा कवर कर लिया है इसके लिए। तो ये ऊपर का जो हमारा आना चाह रहा था ये तो यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे उस तरीके से नहीं हो पाता था, इसलिए सरफेस के कारण से हमको दिक्कत होती है, बबल हमारे नहीं बन पाते हैं, ठीक है ना। फिर आते हैं अपन, वही बता रहा है हीट ट्रांसफर कोरिलेशन क्या है। तो न्यूक्लियर बॉइलिंग होती है, मैक्सिमम हीट फ्लक्स आता है जो अपन ने देखा, मिनिमम हीट फ्लक्स की पोजीशन आती है, फिल्म बॉइलिंग भी होती है। तो ये हीट ट्रांसफर कोरिलेशन है जो हमारे हम ग्राफ में देखे हैं। तो आपसे मैंने वो ग्राफ बनाने बोलेगा, तो आपको ये 4 ग्राफ अलग अलग नहीं बनाना है, जस्ट यू हैव टू मेक ओनली वन ग्राफ एंड जस्ट यू हैव टू एक्सप्लेन इन वन ग्राफ, है ना। एवरी पॉइंट, जो पॉइंट है पॉइंटों को, एवरी पॉइंट को जस्ट यू विल डिस्क्राइब, ठीक है ना, एक करके डिस्क्राइब करोगे।
तो न्यूक्लियर बॉइलिंग में द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिपेंड ऑन, ये किस किस पे डिपेंड करता है न्यूक्लियर बॉइलिंग में, तो ये देखो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लिएशन साइट्स ऑन द सरफेस, दूसरा है द रेट ऑफ बबल्स फॉर्मेशन एट ईच साइड, है ना, इट इज ऑब्जर्व दैट इरेगुलरिटीज ऑन द हीटिंग सरफेस इंक्लूडिंग रफनेस एंड डर्ट सर्व एज एडिशनल न्यूक्लिएशन साइट ड्यूरिंग बॉइलिंग, ठीक है ना, तो ये सब पूरा थ्योरी देख लेना। फिर इसके बाद में ये आपका उसने इक्वेशन दे दिया कि भैया जस्ट अगर आप सॉल्व करने जा रहे हैं कोई न्यूमेरिकल तो जस्ट यू हैव टू नो अबाउट दिस फार्मूला, ये जो है न्यूक्लियर बॉइलिंग जो है इसमें जो क्यू निकालना है तो किस तरीके से निकालोगे, तो म्यू है, HFG है ना, जो डन जो स्टीम का वो स्टीम किस फॉर्म में है वो HFG के उसकी क्या दिया हुआ है, फिर ये जी क्या है, रो वन क्या है, रो बी क्या है, सिग्मा क्या है, 1/2 है ये CP, ये पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया उसने। So just if we are finding that Q nucleate, so on that time just you have to know about that formula, ये फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो वेयर जब Q nucleate क्या है, न्यूक्लियर बॉइलिंग की फ्लक्स जो है ये दे दिया, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, ये आपको क्वेश्चन में मतलब जो क्वेश्चन रहेगा तो उसमें से गिवन डाटा दिया रहेगा, तो गिवन डाटा में ये सब चीजें आप देखेंगे, इसमें जो आपको लगेगा उसमें से उस तरीके से उसको निकाल के उसको सोल्व करना चालू करेंगे। एन क्या है, एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट, ये पूरे मतलब दिए हुए हैं, नोटेशन दिए हुए हैं, ठीक है ना, ये आप देख लेना। मैक्सिमम हीट फ्लक्स कब होगा, तो देखो ये बता था मैक्सिमम हीट फ्लक्स इस केस में होगा जब सी होगा, ठीक है ना, मैक्सिमम हीट फ्लक्स उस टाइम पे अगर वो आपसे बोलेगा मैक्सिमम हीट फ्लक्स के लिए फार्मूला क्या है, तो उस टाइम पे जो है CCF HFG किसका पोजीशन होगी, तो ये आपको ये निकाल दिया फाउंड एट पॉइंट सी, सी पे निकालेंगे तो ये सी पे निकालना है तो सी मैक्सिमम निकाल देंगे, ठीक है ना। CCR इज कांस्टेंट हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द हीटर, जो ये सीजर की बात इसकी बात कर रहा है कि कांस्टेंट रहता है इसकी वैल्यू। फिर ये सी मिनिमम क्या है कि क्यू मिनिमम जो हीट फ्लक्स जो मिनिमम हीट फ्लक्स कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, तो मिनिमम के लिए भैया ये फार्मूला है मिनिमम के लिए, एंड द मिनिमम हीट फ्लक्स फाउंड एट डी पे फाइंड कर रहे हैं, ये मिनिमम मैक्सिमम तो क्यू मिनिमम तो मैक्सिमम का फार्मूला, मतलब आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, लेकिन ठीक है ना। फिर क्या है आपका फिल्म बॉइलिंग जो है अपना यहाँ पे फिल्म बॉइलिंग चल रही है तो उसके लिए निकालना है, तो क्यू फिल्म के लिए हीट फ्लक्स जो है फिल्म बॉइलिंग के लिए, तो सी फिल्म, ये पूरा फिर वो आपको गिवन डाटा दिया है, जैसे भी सब एक्सप्लेन करोगे तो सी फिल्म के 0.6 फॉर ओरिजिनल सिलेंडर, सी फिल्म फॉर द स्फेरिकल, सब दे के रखा है, तो इस तरीके से इसको भी आप निकाल लोगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कंडेंसेशन। कल हमने ये देखा था बॉइलिंग क्या होती है, बॉइलिंग के हम सारे पॉइंट डिस्कस किए थे, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा और उसको एक्सप्लेन कर दिया क्या है कैसी चीज है, ठीक है ना। बट मेन जो हमने देखा था बॉइलिंग, नाउ जस्ट वी आर गोइंग फॉर द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन देखिए बॉइलिंग का जस्ट अपोजिट जो कंडेंसेशन हो रहा है, बॉइलिंग मतलब कि हमने क्या किया, एक लिक्विड मटेरियल है ना, लिक्विड है, जस्ट वी आर गिविंग द हीट एंड दैट लिक्विड इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ द वेपर, ठीक है ना। तो वेपर के फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में या कोई भी चीज में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब लिक्विड से वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग। तो हम जब ये जो टॉपिक पढ़ते हैं तो हमने बॉइलिंग भी होगी तो कंडेंसेशन भी होगा डेफिनेटली यार, क्योंकि जब हम बात करते हैं एक प्लांट की बात करते हैं तो जब हमारा जो स्टीम है जो बॉयलर से निकलती है, ठीक है ना, इट विल बी गो इनसाइड द टरबाइन, तो इसमें हमारा इंटरमीडिएट टरबाइन होता है, हाई प्रेशर टरबाइन होता है, लो प्रेशर टरबाइन होता है, व्हेन इट पास फ्रॉम ऑल द टरबाइन, ऑल द स्टेजेस, जो स्टेजेस होती है ना, हाई प्रेशर टरबाइन की स्टेज होगी, इंटरमीडिएट होती है, लो प्रेशर टरबाइन की स्टेज होती है, व्हेन द स्टीम go outside the low pressure turbine, so on that time just we have to send that steam in the condenser, already इसलिए हम condenser लगाते हैं, the function of the condenser just to convert the phase, okay, from the vapor to liquid, इसलिए हम condenser लगाते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट स्टीम तो भेजते नहीं है, तो यही हम यहाँ पे कंडेंसेशन में देखने वाले हैं। कंडेंसेशन क्या होता है कि हम जो वेपर हमारी जो रहती है उसमें वो जो स्टीम जो टरबाइन से निकलती है उसको हम जस्ट तो उसमें एक लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर जस्ट गोइंग फॉर द कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में हमने भैया देखिए कंडेंसेशन क्या है, तो लिखा भी उसने है, कंडेंसेशन कर व्हेन द टेंपरेचर ऑफ द वेपर इज रिड्यूस्ड, ठीक है ना, बिलो इट्स सैचुरेशन टेंपरेचर, सैचुरेशन टेंपरेचर से कम हो जाता है। तो ये मैंने एक सरफेस बना दी, मैंने यहाँ पे एक मान लेते हैं कि सरफेस है ये, ठीक है ना, ये सरफेस बनी हुई है यहाँ पे, ये सरफेस है, यहाँ पे इसका टेम्परेचर को अपन TW दिखा रहा है, टी बॉल है इसलिए बॉल सरफेस दिखा रही है तो TW लिख दिया, ना TS भी लिख सकते हैं सरफेस के लिए। ये वेपर है, TSAT लिख सकते हैं, T सेट लिख सकते हैं, सैचुरेशन टेम्परेचर जो है ये वेपर का है। अब वेपर आएगी तो डेफिनेटली हम बात करें कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं, तो जब वेपर आएगी यहाँ पे, ये जो वेपर के पार्टिकल्स यहाँ पे बहुत सारे वेपर के पार्टिकल मारते हैं ना,
जब ये इससे टकराएंगे, यहाँ से किससे, सरफेस से टकराएंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, वहां पे कंडेंसेशन होगा भैया, सीधी सी बात है कि वेपर है, वेपर एक सरफेस से टकराएगी। जैसे क्या होता है कि हमने अपना कार में देखा होगा कि कंडेंसेशन होता है, कब होता है कि जैसे कि जब अपन देखते हैं कि हमारा बाहर का टेम्परेचर जो रहता है, ठीक है ना, तो जैसे बाहर का टेम्परेचर क्या होगा, क्या बोल सकते हैं, एकदम ज्यादा है, ठीक है ना, या बाहर का टेम्परेचर एकदम कम है, और जब हम एसी चलाते हैं तो उस केस में हमारी एक फिल्म वाइज कंडेंसेशन होता है, तो उस पर वो कांच है, कांच पे जमने लगती है। क्यों जमने लगती है, क्योंकि जैसे अब जैसे भैया अंदर का टेम्परेचर एकदम पूरा एकदम कोल्ड कर दिया, उसको एकदम ठंडा है अंदर जहाँ पे आप एसी में बैठे हैं, क्योंकि बाहर का वो है, तो जो एयर आएगी वो आपके टकराएगी, टकराने का क्या हो जाएगी, वहां ठंडी हो जाएगी, जब ठंडी हो जाएगी उसका गिलास में, तो वो डेफिनेटली वहां पे क्या हो जाएगा भाई, उसमें जो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी ना, क्योंकि वो जब वेपर मान सकते हैं अपन जो एयर वगैरह, तो वो क्या है कि उसमें लिक्विड के फॉर्म में वो जम जाएगी, तो जब उसको वाइपर चलाते हैं तब जाके वो लिक्विड की जो फॉर्म में जो लेयर जम जाती है वो हमारी हटती है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं, तो इसमें यही बोला कि भाई सरफेस जो है, जो सरफेस है, मतलब ये जो वेपर का जो टेम्परेचर है, सेचुरेशन टेम्परेचर है, इट इज ग्रेटर देन TW, या फिर अपन ये भी लिख सकते हैं कि TW इज लेस देन TS, क्योंकि भैया TW है जो बॉल का टेम्परेचर है, डेफिनेटली इट विल बी लेस देन टू द वेपर टेम्परेचर, वेपर तो भैया ज्यादा है, वो एक बॉडी से टकरा रही है। देखिए मेन हम जो पढ़ेंगे इसमें, तो इसमें क्या है कि तो इसमें दिखाए हैं दो कंडीशन, बस हम मेन जो डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे कंडेंसेशन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका जो ड्रॉप बाई कंडेंसेशन, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन होता है, ठीक है ना। दूसरा होता है आपका ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन होता है, लेकिन उसमें सस्पेंडेड कंडेंसेशन, ड्रॉप वाइज सस्पेंडेड कंडेंसेशन होता है। तीसरा होता है आपका फिल्म बाई कंडेंसेशन, फिल्म वाइज कंडेंसेशन होता है। और फोर्थ जो होता है वो होता है आपका डायरेक्ट कंडेंसेशन। अब नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन, ठीक है ना, एक एक करके हम देखेंगे कि भैया कौन कौन से कंडेंसेशन होते हैं, ठीक है ना। तो अपन अब वही करके देख रहे हैं अभी इसमें चल के। तो देखिए भैया सिंपल सी बात है कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, आगे बढ़ेंगे तो वही चीज समझाएंगे जो हम यहाँ पहले समझा देते हैं आपके लिए, कि अगर हम इन चारों को समझें तो ये करके अपन समझ लेते हैं। जैसे मैंने बात किया था आपसे कि ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन हो रहा है, जैसे तो सपोज दैट इज द सरफेस, ये सरफेस है अपनी, ये सरफेस जैसी वो बनी थी, वो मैंने एक सरफेस बना ली यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये सरफेस है जिसका मैं टेम्परेचर TW ले सकता हूँ या TS लिखता हूँ, ये लिख दीजिए। और ये आपकी यहाँ पे मान लीजिए वेपर है, ये इधर वेपर है पूरे, ये पूरा वेपर है यहाँ पे, इसका टेम्परेचर में मिल दिया TSAT, सैचुरेशन टेम्परेचर, ठीक है ना। अब डेफिनेटली जो वेपर है वो इधर की तरफ जाएगी, इससे सरफेस से टकराने के लिए। तो सरफेस का टेम्परेचर तो हम बता ही चुके हैं कि ऑलरेडी कम होगा, डेफिनेटली कम होगा वो तो, ठीक है ना। तो ये होगा, तो क्या होगा कि जब ये जाएगी इस तरीके से, तो क्या होगा कि यहाँ पे टकराएगी ये सरफेस से, ये सरफेस अपन इस तरीके से सरफेस, तो ये जो टकराएगी तो क्या होगा कि जब वेपर के फॉर्म में जब इससे टकराएगी तो क्या हुआ कि ये अब हम ड्रॉप वाइज की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे ड्रॉप के फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉप बन जाएंगी, ये पूरा इस तरीके से ड्रॉप जम जाएंगे यहाँ, तो इसको हम बोलते हैं ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। क्यों होगी ड्रॉप, क्योंकि क्या है भाई, डेफिनेटली हम जब बात कर चुके हैं कि TS क्या होगा, लेस देन TSAT, सरफेस जो टेम्परेचर है, जो सरफेस का टेम्परेचर है वो कम है किसके, सैचुरेशन टेम्परेचर से। तो जब क्या होगा कि जो सैचुरेशन टेम्परेचर की जो वेपर है, वो वेपर क्या करेगी, वो अपनी लेटेंट हीट को क्या करेगी, लिबरेट करेगी, किसको देगी, इट विल बी ट्रांसफर टू द सरफेस, यहाँ पे ट्रांसफर, इसको सरफेस ट्रांसफर कर देगी। तो यहाँ पे जो कंडेंसेशन होगा, जो ड्रॉप में बनना चालू हो जाएगा, क्योंकि वेपर है, वेपर तो भाई एक तरीके से वो लिक्विड से तो वेपर बनी थी वो, तो जब वो अपनी हीट इसको लिबरेट कर दी, तो यहाँ पे क्या है कि छोटी छोटी बबल्स के फॉर्म में यहाँ जम जाएंगे, तो ड्रॉप बाई, इसलिए हम बोलते हैं इसको ड्रॉप बाई कंडेंसेशन, ठीक है ना। ये समझ में आया, व्हाट इज ड्रॉप बाई कंडेंसेशन। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं ड्रॉप बाइज कंडेंसेशन के बाद में हम देखते हैं ड्रॉप बाइज कंडेंसेशन विद सस्पेंडेड, ठीक है ना। तो अब क्या है, जैसे एक मान लेते हैं अपने ट्यूब है, ये ट्यूब, ये ट्यूब क्या हो रहा भैया, इसमें इस ट्यूब को हमने यहां से क्या किया,
गर्म कर दिया इधर से, दोनों साइड से गर्म कर दिया, इसमें से अपना कोई चीज फ्लो हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है, वेपर फ्लो हो रहा है, जो भी फ्लो हो रहा है, ये टीएस सरफेस टेम्परेचर है, टीएस ये डेफिनेटली कम होगा, ये अपन इसको मान लेते हैं टीएस सरफेस टेम्परेचर है, मतलब नॉर्मल ले लेते हैं इसको, ठीक है ना। और इसमें से अपन हॉट जो वेपर है, टी सैचुरेटेड वाली वेपर है, वो फ्लो करा देते हैं, तो जाएगी तो क्या होगा, ये जब यहाँ पे इसकी जो ये अपनी लेटेंट हीट क्या है, लिबरेट कर देगी इसको, तो यहाँ पे जमने लगेगी ये वेपर, इस तरीके से जमने लगेगी। अब इसके साथ साथ क्या होगा कि कुछ ये वेपर पूरा इसमें से जब ये हो जाएगी, फिर इसके अंदर क्या आएगा, अपना टेम्परेचर और वो कम करेगी, तो इसके अंदर गिरेगी, यहाँ पे गिरना भी चालू करेगी ना, तो इसमें क्या हो गया कि वेपर के साथ साथ में आपकी ड्रॉप्स भी इंक्लूड हो गई, तो इसको अपन बोलते हैं ड्रॉप बाय कंडेंसेशन विद सस्पेंडेड, ठीक है ना। तो ये कहलाता है ये, तो वो एक सरफेस से था, इसमें क्या है कि हमने ये यहाँ पे नॉर्मल रखा था सरफेस को, ये सरफेस दे दिए, यहाँ सैचुरेशन वाली है टीएस, इसमें भी हमने वही रखा है टीएस लेस देन टी सैचुरेटेड, टी सैचुरेटेड, ये टीएस कम है तो ये अपनी हीट को जो है, इसकी हीट जो क्या लिबरेट हो जाएगी, सरफेस में हो जाएगी, तो ये कहलाता है आपका ड्रॉप बाइस कंडेंसेशन। सिमिलरली हम बात करते हैं फिल्म बाइस कंडेंसेशन। फिल्म बाइस कंडेंसेशन में क्या होता है कि ये हमारी सरफेस है, इसमें क्या है कि वही स्थिति टीएस है, टी सैचुरेटेड है। अब क्या होगा कि जब हमारी वेपर यहाँ से वेपर के फॉर्म में ये पूरा वेपर है, यहाँ से जब ये जाएगी इस तरीके से, जब टकराएगी तो फिल्म के टाइप में अगर वो जनरेट करने लगे, किसके टाइप में, फिल्म के टाइप में, तो यहाँ पे जब जमेगा तो ये फिल्म के टाइप में, जैसे अपन ग्लास पे देखते हो एसी वाले में, तो ये फिल्म टाइप की जम जाती है, तो इसको बोलते हैं अपन फिल्म वाइज कंडेंसेशन। फिल्म, तो ये वेपर आ रही है लेकिन इस पे जमेगी वो एक फिल्म, पतली फिल्म के फॉर्म में जम जाएगी, जैसे मैंने बताया कि अपन कार का एसी चलाते तो उस पे जमती है, वो फिल्म के फॉर्म में जम जाती है पूरा, ठीक है ना। तो ये, लेकिन वही अगर हम बात करते हैं कब, ठंड के टाइम में बात करेंगे, ठंड के टाइम में तो जब हमारा अपन क्या है कि जैसे अपन कार के अंदर बैठ जाएंगे, ठीक है ना, और जब बाहर से ठंड बहुत है बाहर का, तो क्या हो जाएगा कि आपको पानी, वो तो एकदम पानी की तरह जम जाती है उसमें, है ना। क्यों हो जाता है ऐसा, क्योंकि चारों तरफ से हमको फिर कार में कुछ कांच आज नहीं दिखता है, क्योंकि आपके टेम्परेचर अंदर तो आपका, तो आपकी बॉडी है, आपका जो अंदर का टेम्परेचर है वो कम है, और बाहर का टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है, तो बाहर के टेम्परेचर के कारण क्या हो जाता है कि वो हमारा वहां पे जो वेपर है वो क्या, वो टकराएगी, वहां से टकराएगी एयर, तो क्या हो जाएगी, वो जमना चालू कर देगी, तो वो होगी, तो ये कहलाता है फिल्म भाई। तो ये अपने इसको अपन दिखाते हैं, डिस्टेंस से दिखाते हैं कि मतलब इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से बन जाती है, इसमें भी लेटेंट हीट ही लिबरेट होती है सरफेस में, तो ये कहलाते हैं फिल्म बाई कंडेंसेशन। और एक होता है डायरेक्ट कंडेंसेशन। डायरेक्ट कंडेंसेशन में क्या होता है, डायरेक्ट कंडेंसेशन, ठीक है ना, कि इसमें डायरेक्ट कंडेंसेशन में क्या है, डायरेक्ट कंडेंसेशन में एक, जैसे मान लेते हैं एक हमने ये बना लिया पैटर्न, इसमें इस तरीके से पूरा भर दिया, इसमें एक हमने ट्यूब लगा दी, यहाँ से ट्यूब लगी। अब क्या है कि इसके अंदर मान लेते हैं कि मैंने भर दिया पानी, पानी भरा हुआ है, यहाँ पूरा पानी भर दिया। अब क्या है कि मैंने यहाँ पे हीट को वो लिया, है ना, इसमें यहाँ से क्या किया, हीट को लिए, यहाँ से हमने जो वेपर वाला है वो वेपर वाला फॉर्म हमने यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया। अब इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, वेपर सैचुरेशन टेम्परेचर जो इसका होगा TS80, ये तो टी सरफेस टेम्परेचर मान सकते हैं, TS लेस देन सब में ही रहेगा वो तो ये क्या होगा कि जब ये वेपर आएगी तो यहाँ पे क्या है कि बबल्स बनना चालू हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये, तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट कंडेंसेशन। डायरेक्ट हो रहा है कि डायरेक्ट वेपर आ रही है, ये यहाँ वाटर भरा हुआ है तो इसमें से तो यहाँ पे बबल्स बनेंगे, वेपर के वो एकदम से वो वेपर रहेगी, ये वाटर रहेगा, तो डेफिनेटली हमारे क्या है यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स बनना चालू हो जाएंगे, तो इस टाइप के कंडेंसेशन को हम बोलते हैं, किस टाइप कंडेंसेशन बोलते हैं, इस टाइप के बोलते हैं ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। तो ये हमारा हो गया ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। अब हम एक एक करके देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो मेन हमें ये 4 कंडेंसेशन है, ये तो पता होना चाहिए, और किस तरीके से कौन क्या होता है ये हमको मालूम होना चाहिए, तो वही हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यही बताया आपको टाइप ऑफ कंडेंसेशन है। तो ड्रॉप बाय कंडेंसेशन दिखा दिया इसने, आपको फिल्म बाय कंडेंसेशन दिखा दिया। तो देखिए आपको ये क्या है कि सरफेस है, सरफेस में ड्रॉप इस टाइप से जम जाती है, तो इसको बोलते हैं ड्रॉप बाय कंडेंसेशन। ये कहलाता है फिल्म बाय कंडेंसेशन। ये आपका गिलास है, गिलास पे जब बाहर का है तो बाहर का क्या है कि जब हमारा बहुत ज्यादा ठंड रहेगी तो इस तरीके से गिलास पे जम जाती है, तो इसको हम बोलते हैं लो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इसलिए बोलते हैं फिल्म बाय कंडेंसेशन, फिल्म फॉर्म में है। दैट इज द फार्मूला, ठीक है ना। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आपको निकालना है, तो यू इक्वल टू ये फार्मूला होता है, इसमें ये सब नोटेशन दिए हैं, ठीक है ना। इधर ये कंडेंसेशन डिक्रीज कोएफिशिएंट विल इंक्रीज, ये सब आपको दिया है, तो आप इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है ना। ये है फिर ये क्या है, आपको बता दिया है कि द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो बता रहा है क्यू और ये टीएस माइनस टीडब्ल्यू बता रहा है, ठीक है ना। तो ये है, तो सबसे पहले वो ये बोल रहा है कि ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन और फिल्म वाइज कंडेंसेशन में किसमें क्या हीट फ्लक्स है, तो वो बोल रहा है कि फॉर द सेम टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब जो टीएस माइनस टीडब्ल्यू जो डिफरेंस, अब यहाँ टीएस क्या है, टी सेट। अब इसको और मैं दिखाऊं जो आपको मैंने अपने हिसाब से समझाया था, तो टी एस ए टी माइनस टी एस सरफेस टेम्परेचर और ये सेचुरेशन टेम्परेचर। तो बोल रहा था फॉर द सेम टेम्परेचर डिफरेंस, इसमें फिल्म वाइज में और ड्रॉप वाइज दोनों के बारे में बता रहा है। टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, ठीक है ना। टेम्परेचर डिफरेंस ड्रॉप कंडेंसेशन गेट हाई हीट फ्लक्स मोर देन द फिल्म कंडेंसेशन, मतलब कि जो ड्रॉप बाय कंडेंसेशन है वो हीट जो इसका हीट फ्लक्स है वो मोर होता है इन कंपैरिजन टू द फिल्म बाय कंडेंसेशन, इसलिए हम बोलते हैं ड्रॉप कंडेंसेशन इज डिजायरेबल बट इट्स डिफिकल्ट टू मेंटेन। हमारे लिए ड्रॉप बाय कंडेंसेशन डिजायरेबल होता है बट इसको मेंटेन करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो हमारे लिए क्या हो गया भैया, बेस्ट क्या हो गया, ड्रॉप बाय कंडेंसेशन, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे हो गया। अब हम आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये फिर आपको दिखाया, यहाँ पे वही बता रहा है सैचुरेटेड वेपर एट टेम्परेचर कांस्टेंट आउटसाइड द हॉरिजॉन्टल ट्यूब मेंटेन टीडब्ल्यू। देखो यही बताया मैंने जो आपको समझाया था वेपर के बारे में। लिक्विड फिल्म हैज गॉन डाउन अलोंग द सर्कमफेरेंस एंड फाइनली फॉल ऑफ बॉटम ऑफ द ट्यूब, बॉटम ट्यूब के नीचे गिर जाएगा। ये आपका वो दे दिया उसने, ठीक है ना। डायग्राम क्या दे दिया उसने, द एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट गिवन बाय एच से अपन दिखा रहे एवरेज, इस तरीके से ये सब दिया हुआ है। जबकि ये दिया हुआ है द लेटेंट हीट है, डेंसिटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है, काइनेटिक विस्कोसिटी है, डायमीटर है, ठीक है ना। इस तरीके से हमें पूरे जो फार्मूले दिए हुए हैं हमको, ठीक है ना। ये अपना हो गया। फिर इसके बाद में ये अपन को ये फिल्म रेनॉल्ड नंबर एट बॉटम ऑफ द ट्यूब, टॉप ट्यूब बॉटम में रेनॉल्ड नंबर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, है ना। ये सब फार्मूले दे दिए हैं। प्रॉब्लम ऑन फिल्म कंडेंसेशन ऑन हॉरिजॉन्टल ट्यूब, और हॉरिजॉन्टल ट्यूब है तो किस तरीके से होगा, कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट एवरेज हीट ट्रांसफर एच कैसे निकालेंगे, द फिल्म रेनॉल्ड नंबर एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब है, रेनॉल्ड नंबर कैसे निकालेंगे, पहले फार्मूला बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना। ये हो गया आपका। तो ये इस तरीके से ये आपका फ्रॉम टेबल डाटा बुक है, जो आपको बताया था कि एचएफटी की डाटा बुक है, उसमें से आपको ये पूरी चीजें जिसकी चीज निकालना है, ये पूरे फार्मूला वैल्यू रखने के लिए अपन को निकालना पड़ेगा किसकी क्या वैल्यू रहेगी, ठीक है ना। तो ये कहलाता था अपना पूरा कंडेंसेशन। कौन सा टॉपिक हो गया अपना, कंडेंसेशन। हेलो, यस सर। यस सर। समझ में आया बहुत कि नहीं आया, आया सर। आ गया ना। यस सर। यस सर। So what is the difference between Yes, sir. drop by condensation and drop by suspended condensation? Anyone? What is the difference between? Firstly, we should know about the condensation. Now, the types of condensation.